ऐसा कहते हैं कि पूरी सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा जो ज्योतिषी हुआ वो रावण हुए। हालांकि भगवान गणेश को भी बहुत अच्छे ज्योतिषियों में श्रेणी में रखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों की श्रेणी में भगवान गणेश आते हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको गणेश जी के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी दूंगी। गणेश जी एक नहीं है जिनके हम पूजा करते हैं, गणेश जी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। तो ज्योतिष का सर्वस्व ज्ञान जिसे कहते हैं, सारा संपूर्ण ज्ञान, वो हम सबसे ज्यादा ये मानते हैं कि गणेश जी में है। रावण को ज्योतिष का बहुत ज्ञान था, तंत्र का बहुत ज्ञान था, आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था। रावण वो थे जिन्होंने सोने को भी महक देने की कोशिश कर ली थी। उन्होंने पूरी तरीके से सोने के अंदर सुगंध आ जाए ये फॉर्मूला बनाने की तैयारी कर ली थी। अगर वो जीवित रहते तो वो ये कार्य कर देते, है ना। तो कोई अपने ज्ञान से अगर कोई ऐसी चीजें करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है जो असंभव है, जो पूरा नहीं हो सकता, तो आप ये समझिए, और वो उसको करने के लिए कुछ हद तक काबिल भी हो गए हैं, तो आप ये मानिए कि उनके ज्ञान का स्तर तो बहुत ऊंचा होगा, है ना। स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। असंभव कार्य जो संभव ही नहीं थे, उन असंभव कार्यों में उन्होंने हाथ डाले। तो उन्हें ज्ञान तो बहुत था, तभी डाले उन्होंने, तभी कोशिश की। ज्ञान होना और ज्ञान का सही सदुपयोग करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ज्ञान तो था, वो सदुपयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो एक अलग बात है। उस ज्ञान के साथ जब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा और ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात की, जब ज्योतिष को लोगों को समझाना चालू किया, है ना, तो उस ज्योतिष को प्राप्त करने के लिए उन्हें उससे पहले 2 जन्म अपने लेने पड़े। एकदम से तो ऐसा हुआ नहीं कि वो सीधा रावण बन के आ गए और उनको वो प्राप्त हो गए। उससे पहले वो कौन थे? वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। वहां उनको श्राप मिला। वो भगवान ने बोला कि तुम पृथ्वी पर जब जाओगे तो तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे और तुम्हारे हर बार मृत्यु का कारण मेरा अवतार बनेगा। मैं अवतार लेकर आऊंगा और तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हें अपने पहले जन्म से मुक्त करके दूसरे जन्म, फिर दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से तुम्हें वापस बैकुंठ में जगह मिल जाएगी। ठीक है। तीसरे जन्म तक आते आते भक्ति ज्ञान उनके अंदर अथाह आ चुका था। तो आप, ये एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे पढ़ने के लिए, जिसे जानकारी जिसकी लेने के लिए ऋषि मुनियों ने न जाने कितने जन्मों तपस्या की है। कहां कहां भटके हैं लोग, तब भी पूरा इस समुद्र में कोई डूब नहीं पाया। तब भी कहते हैं कि कुछ मोती ही लोग जो है चुन पाए। तो अगर हम ये कहें कि हम थोड़ा बहुत जो चीजों को जान गए हैं उससे हमें बहुत कुछ मिला, तो मैं ऐसा मानती हूं कि थोड़ा किसी के पास है, थोड़ा किसी के पास है, थोड़ा किसी के पास है, लेते चलिए, लेकिन उस पर अध्ययन स्वयं करिए। बिल्कुल। मुझे अगर आज घी बनाना है, आप लेडी हैं, फीमेल हैं, इसलिए आप ये बात समझ पाएंगी। अगर मुझे घी बनाना है तो मैं थोड़ी मलाई रोज इकट्ठा करूंगी, और जब वो थोड़ी करके एक अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगी, तब मैं उसे मथूंगी। उस मंथन से जो निकलेगा वो घी होगा। तो ज्ञान तो आप सबसे लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ज्ञान लेने में क्या बुराई है। जिससे मिल जाए ये आपका सौभाग्य है। हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा, अब जब बच्चों की किताबें देखते हैं,
अब जो बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, हमें वो ए फॉर ना जाने क्या क्या मिलता है। बिल्कुल, लिखने का तरीका भी अलग हो गया। तो आप सोचिए, इतना छोटे स्तर का ज्ञान भी अगर हमें कुछ नए तरीके से सीखने को मिल रहा है, क्या बुरा है? क्यों नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, परंतु उस ज्ञान को मथना आपके ऊपर है। आप उसे मथेंगे कैसे कि वो आपके लिए घी बनकर काम करे? बिल्कुल, ऐसी कई सारी भ्रांतियां हैं। अब आपने रावण की बात की तो मुझे याद आया, कहा जाता है कि राम जी ने धोबी के कहने पर सीता के साथ उनको बोला कि तुम समा जाओ। तो क्या इसमें किस तरह की सच्चाई है? क्योंकि बड़ा इस चीज को लेके बड़ा डिबेट होता है, फेमिनिज्म जाग जाता है कई बार तो। देखिए, बड़ा मुश्किल है तमन्ना कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप उस जगह के साथ पूरा न्याय कर पाए। हमें भाग्य से, किस्मत से, कर्म से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपने परिश्रम से, अपने ज्ञान से हमें चीजें बहुत प्राप्त होती हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, लेकिन हम उस जगह पर जाकर उस स्थान का, उस जगह का, वो जो हमको सौभाग्य से प्राप्त हुआ स्तर, उस स्तर का हम पूरी तरीके से न्याय कर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर एज अ पर्सन मेरे से अगर आप बात करें, तो जो श्री राम जी ने करा या जो उनको करना पड़ा, वो मैं उस पर कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस स्तर पे थी ही नहीं। ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर सेम कंडीशन रावण के साथ होती तो क्या वो वही करते जो श्री राम जी ने किया? सेम अगर यही चीज बाली के साथ होती तो वो यही करता जो श्री राम जी ने किया? यही सेम चीज दशरथ जी के साथ होती तो क्या वो वही करते जो श्री राम जी ने किया? नहीं। तो हर व्यक्ति विशेष अलग तरह का अपना स्वभाव और अलग तरह की अपनी क्वालिटीज लेकर आए हैं इस सृष्टि के अंदर। जो भगवान राम थे वो भगवान कृष्ण कभी नहीं हो सकते थे, जो भगवान कृष्ण थे वो भगवान राम कभी नहीं कर सकते।